नमस्कार देवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दातु वंदनम। बोलो साधु श्री स्वामी दयाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। महाराज पृथु जी के अवतार आप पृथ्वी को धनुष मान लेकर के इनको मारने के लिए कहा, तुम यज्ञ में भाग लेती है, अन्न उत्पन्न क्यों नहीं करती? इसने कहा, महाराज राजा बेन का पाप से लोग सब कर्म कांड्य को भी छोड़, यानी कर्म कांड्य से कामता होती है, लेकिन उनको भी छोड़ दे, पहली साधना है, उनको भी छोड़ दे। तो जो मनुष्य है, मेरे ऊपर पृथ्वी कहती है, और भी हर प्रकार से जो है संत महात्माओं ने खोज करी है कि पृथ्वी कहती है मेरे ऊपर वृक्ष है, कोई बात, पर्वत है नहीं, समुद्र है, जगह जगह जो है ताप भरे हुए है, लेकिन ये समुद्र है, ये भी तो पृथ्वी पे न होता तो घेरा में कहाँ जाते। ले ये जो है मेरा, इसका कोई वजन नहीं, लेकिन जो मनुष्य राम से विमुख है उनका मेरे पर ये बहुत सोचनीय बात है। राम से विमुख मनुष्य को इतना दोष लगता है कि वो पृथ्वी भी उनका भार नहीं सहता। ये मार्मिक बात है। राम से विमुख, मन मान्य बोलना, मन मान्य करना, गुरु की नहीं, शास्त्र की नहीं, विधान की बात नहीं, वह मनुष्य पृथ्वी का ऊपर बहुत भार है, पर उनकी 84 मिटेगी नहीं। कहते हैं उनके लिए कि वह एक संख बस्ती भी जन्मों मरो, लेकिन उनका पाप खत्म नहीं होता, खूब पाप लगते हैं जो राम से विमुख है। तो कली काल में ऐसा घना ही पशुओं से भी जीवित है। तो पृथ्वी ने कहा कि ऐसे मैं वो कर्मी मनुष्यों को अन्न नहीं देना चाहता, मैं सब नहीं बोलूंगा। सज्जन लोग यहाँ पहले कहते, अरे पाप से तो पृथ्वी अन्न नहीं उपजाएगी, तो फैली भी न उपजाएगी। और अब जो है आप वो मेरे में जो जीर्ण हो गया, यानी जो चीज पच जाती है वो फिर बाहर नहीं निकलती, तो आप मुझे मेरा दोहन की। फिर पृथु जी ने उन स्वयं भय मनु को बछड़ा बना के आनंद हुआ। और सभी जो है अपने अपने रुचि के अनुसार पृथ्वी में जितनी रसायन है, देवता, यक्ष, सांप, बिच्छू सब जो है अपनी अपनी खुराक सबने दूर कर दी, और पृथ्वी हरी भरी हो। और इन पर जो है ऊंची नीची बहुत थी। पृथु जी महाराज ने धनुष लेकर के वो पर्वतों का ऊंचा नीचा चूर्ण करके समतल कर दिया, और जगह जगह आपने जो है समतल कर दिया। पिता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करने की व्यवस्था कर। उन्होंने उस भूतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां था यथा योग निवास स्थान बना दिया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, ये इनका क्या नाम, अनेकों गांव छोटे छोटे गांव जिसमें किसान लोग रहते हैं, वे गांव, कस्बे नाम थोड़ो बड़ो, नगर नाम बहुत लंबा विस्तार वाला, उसमें नगर, दुर्ग नाम कोट किले बना दिए। दुर्ग कहते किलों को। दुर्ग अहिरों की बस्ती, जो गया भाषा
बकरी इत्यादि पालने वाले, गाय इत्यादि, ये अहिरों के काम, जो पशुओं को पालते हैं, उनके रहने के स्थान, छाबनियां, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों की तलेटियां, सब ऊंची नीची, जी जगह जैसे समतल किए, फिर नीचे आएगी भूमि, अलग अलग यथायोग सबको वशीमान कर दिए है, और प्रजा को अपने पुत्र की नहीं पालने लगी। महाराज पृथु, मेंतर जी कहते, विदुर जी महाराज मनु के बर्मा वर्ग क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने वहां संकल्प लिया कि मैं यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। ये प्रतिज्ञा दी है सरस्वती नदी के किनारे। ये देखकर इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु ने कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएगी। मारा कर्मों से भी मुंह देवताओं को राजा हो, और मारा बच्ची ऊंचा चढ़ जाए। अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर दिया और ये कहे कि 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र हो जाए, इसलिए उनने यज्ञ महोत्सव की सैर न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबसे अंतर्यात्मा, सर्व लोग पूजे जगदीश्वर भगवान जब भी याद करते, भगवान जगदीश्वर वहां प्रकट हो जाते, लेकिन इंद्र को सहन नहीं हुआ। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, इंद्र की बुद्धि कैसी है, सुवानी के समान। इंद्र का राज्य सूखी हड्डी के समान, जो उनको जो है महात्मा लोग कौन ग्रहण करे। और जो कोई अपनी तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं मोक्ष के लिए, परोपकार के लिए, तो इंद्र कुत्ता की नहीं झपट होता। इंद्र का राज कौन चाहते? इंद्र का राज तो बिल्कुल कनिष्ठ मानते हैं सब शास्त्रों में, संतों ने खोज के लिए। 2 महात्मा जंगल में तप कर रहे थे, दोनों ही महात्मा निष्कामी थे और बड़े जो है उदार चित्त वाले, आप तरह दूसरे को तारे। उदार चित्त वाले को कहते हैं, उनका अर्थ क्या है, आप तरह दूसरे को भी तारे। दूसरा को तारने का अर्थ है कि जा नहीं हो जाओ और मैं उपदेश न, जो कोई संगत में आ जाए उनका ही कल्याण सूत्र ही हो जाता है। उदार चित्त वाले इंद्र ने देखा ये महात्मा बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं, ये मेरा राज तो नहीं लेगा। उनकी परीक्षा करी। तपस्या के समय उन्हें एक फल ला करके एक महात्मा के सामने रख दिया और आप छिप गए। वहां जाके थोड़ा खलबराटा किया, महात्मा ने मालूम पड़ी कोई भगत आए है, फल चढ़ा। फिर महात्मा ने जो है अपने नेत्र बंद कर दिए। इंद्र गया, उनसे उठाकर दूसरा के जाए, उन भी वहां भी जो है कुछ ताली बजाई, पग फट गया। महात्मा देखो कौन है, थोड़ी सी आंख खोली तो कोई फल चढ़ा गया, कोई भगत आया। वापिस नेत्र में इंद्र ने वहां से भी फल उठा करके आप वृक्षों की आड़ में छिप गए। ऐसा क्यों किया? कि उनकी परीक्षा ली, मेरा राज्य के लिए तो ये तप नहीं कर रहे। वो छिप करके अब उनको देखने लगे। तपस्या का समय पूरा हुआ। दोनों महात्मा अपने ऊपर से हाथ लटका रखे थे, खोल करके बोले, आज तपस्या के समय कोई भगत आए, यहाँ फल चढ़ाए, किसने ले लिया? महात्मा आप तो नहीं लिया। उसने कहा, महाराज मेरे भी चढ़ा, मैंने भी देखा है, लेकिन वह नहीं है। आप लिए क्या? वो क्यों नहीं? महाराज मैं भी नहीं लिया, आपने पूछ रहा हूँ, आप भी नहीं लिए। ये कौन आए? आए भी नहीं कोई। तो एक महात्मा बोला कि महाराज जी आप संशय नहीं करना, शंका मेरे पर शंका नहीं रखनी। अगर मैं जो आपके सामने से फल उठाया हो तो मुझे इंद्र का राज्य मिला। दूसरों बोलो कि महाराज आप भी मेरे पर शंका नहीं कर, अगर मैंने आपके सामने से फल उठाया हो तपस्या के समय तो मुझे ब्रह्मा का राज्य मिला।
इंद्र देखो रे, तो माँ का ब्रह्मा और मेरा राज का तो सौगंध खा गया। कोई लोग कहते हैं ना कि जो है मैं ऐसा काम किया हो तो भगवान मुझे नरक दे, तो नरकों की बराबर सौगंध खा लिया ब्रह्मा और हमारे इंद्र का राज। तो ये सही है कि संत इंद्र का राज नहीं चाहते, इंद्र का राज चाहते नहीं। इतने निष्कामी संत उनका आजकल दर्शन होना ही बहुत कठिन, दर्शन ही होना बहुत कलयुग में दुर्लभ है। महाराज आज के 450 वर्ष भी कह दिए, दुर्लभ दर्शन साधु का, दुर्लभ गुरु उपदेश, दुर्लभ करबा कठिन है, दुर्लभ परस अनेक। निष्कामी महात्मा कहाँ मिलते हैं? भजन करने वाला ही न मिले जो निष्कामी, तो फिर बहुत ऊंचे। ऐसे महात्मा लोगों के ऊपर भी इंद्र को जो है बड़ा भय लगता है, डरपोक। कौन उसका राज के लिए तप करे, और उछाक हमें नरक के सामान्य संतों के लिए। एक सुंदरदास जी ने कहा, धूली जैसो धन जंकर सूली सो संसार, भूली जैसो भाग देकर अंतक सी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई सांप जैसो सन्मान, बड़ाई बिछुन जैसी नागली सी नारी है, बिगन जैसो विधि लोग कलंग जैसी, बिगन जैसो विधि लोग किरती कलंग जैसी सीधी सी ठगारी है, वासना न को वाकी ऐसी मती सदा जाकी, कहत सुंदरता को बंधना। यानी ये जो है अगन जैसो इंद्र, अग्नि के समान इंद्र, बिगन जैसो, कोई के तपस्या में कहीं बिगन हो जाओ, माने ब्रह्मा का राज के सामान से। और ये जितनी भी बातें मान बढ़ाई धूली जैसो धन, ये सब महात्मा कहाँ है? आज ढूंढो तो सही हो, या अपने आप को ही देखो, कोई महात्मा बने बैठे हो, मैं तो साधु हमारा, तुम साधु कटा है भाई, तेरा अपने आप सोच तो करी, तुम है कहाँ है, कौन है तुम? धूली जैसो धन नहीं, ऐसे कलयुग में मिलना बहुत कठिन है। द्वापर युग के अंत की बात है, युधिष्ठिर के यज्ञ में वाल्मीकि जी नहीं आए और यज्ञ पूरा नहीं हुआ, संघ नहीं बचता। कृष्ण पांडवों को लेकर वहां गए, इनको देखते ही महाराज रोने लगे। भक्त माल में जो इनका कथा आती है, युधिष्ठिर रोने लगे, कृष्ण रोने लगे। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण आप रोए क्यों? कि महात्मा को पूछो। महात्मा ने पूछा तो उसने कहा, मैं दीर्घ काल हो गया, दीर्घ काल बहुत लंबा समय हो गया, निर्विघ्न में आत्मचिंतन भजन करता। चाह किसकी है? अरे कोई मान न जावन, कोई मत मानो, काम चाहिए। दुनिया मानने से उनकी मोक्ष भी हो, संसार मान ली, देवता भी मान लिया, तो मोक्ष किसकी हुई? आज जब तक कोई प्रमाण ही नहीं है, मत मानो, दुनिया काम चाहिए। और दुनिया में अगर जो अनीति करेंगे तो रट मारेंगे या कैद में बंद करा देंगे। मान बढ़े तो चाहते नहीं सब। तो मेरे को उस महात्मा ने कहा, दीर्घ काल हो गया मुझे, मेरे कोई विघ्न नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन यो कृष्ण सम्राट राजा को लेकर यहाँ आए तो मेरे तो भजन में विघ्न होता है, इसलिए मुझे रोना है। युधिष्ठिर ने पूछो, अर्जुन आप क्यों रोए? कि ऐसे निष्कामी महात्मा, निर्लेप और बिल्कुल जो है एक अलग निरंजन को ध्याने वाले, मैं कभी शुद्धि नहीं दी, राजा अपना को धिकार है, राजा हो के मैंने क्या किया? मेरे को रोना आ गया, राजा प्रणाम में बिल्कुल धिकार है। ऐसे महात्माओं का दर्शन प्रसन्न करना, इनकी कुशल सेवा पहुंचनी थी जब राजा है। फिर उन्होंने कृष्ण को पूछा, आप क्यों रोए? कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे महात्मा नहीं मिले तो मुझे भी रोज आ गया, सब भगत पटक। ये बात बड़ी बड़ी मान्य और बड़ी विचारने है। कलयुग में कृष्ण ही रोने लगी है कि ऐसा महात्मा कलयुग में, कलयुग में तो ठगा रहा है, बहुत कम
कई खटे खटे ढूंढने पर जो महाराज का शब्द है कि राम कहेगा एक कोई, जीवत मर्तंग होई, दादू ढूंढे पाइए कोटि मध्य। महाराज का भी शब्द है, जो महाराज ने कहा है, शास्त्रों ने, वेद व्यास जी ने लिखा है, और भी कई महात्माओं ने, कबीर, नानक, दादू जी, रामानंद, शंकराचार्य, वही शब्द अपने उपयोग में है। बाकी मन गणंती शब्द कोई उपयोग नहीं, उनको कोई प्रमाण। उन संसार में तो झूठा ने साचा, साचा ने झूठा, काच ने कंचन, कंचन ने काच, खास्ट ने जो है मणिया मानक, मानक मणिया, साझ झूठ करना। दुनिया तो ऐसी महाराज का शब्द है। उल्टा ने जो है, यानी सिद्ध ने तो कहेगा कि पाखंडी, पाखंडी ने कहेगा सिद्ध। कुआं को बात ना करो ने, उल्ट पुल्ट की बात ना बताओ, कह देगा सिद्ध नहीं, पाखंडी है। और जो उल्ट पुल्ट की बात करेगा, हाथ देखेंगे, डोरा डंडा करेगा, घर में धन बताएंगे, तो उन्होंने कही सिद्ध है, वो सिद्ध खड़ा को। ये ऐसी कलयुग में ऐसी संसार है, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं। संत तो इंद्र लोक को भी अग्नि के समान मानते, लेकिन पृथ्वी जी ने 100 यज्ञ का संकल्प किया है, इंद्र को सहन नहीं, वहां भक्त में भी सहन नहीं हुआ। ये प्रसंग है, उन्होंने 7 ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे। पृथ्वी जी ने यज्ञ का संकल्प किया है, संकल्प करते ही यज्ञ प्रारंभ हुआ। वह संकल्प में शक्ति थी, सामग्री की जुड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये गोपनीय बात है, बार भाग दौड़ के सामग्री नहीं जुड़ानी, संकल्प करते हैं, सब सामग्री जुड़ते। उनमें जो है अनुचरों के सहित लोकपाल सब पधारे, और भगवान शंकर, भगवान ईश्वर साक्षात विष्णु भगवान सब पधारे। उस यज्ञ में गंधर्व मुनि अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे। सिंह, विद्याधर, दैत्य, सिद्ध लोग, विद्याधर, दैत्य, राक्षस भी आए, उनको मना थोड़ी है। आज कोई जो है कुकर्मी हो, लेकिन सत्संग में उनके लिए मना नहीं जो तुम नहीं आना, आके चुपचाप बैठ जाओ। अगर वह सत्संग जो सुन ली तो जब तो इसमें आ गए, उनका राक्षसी स्वभाव खत्म हो गया, और नहीं सुनी तो है जो करो। रामचरित्र मानस में बालकांड में कहा कि सत सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस को धात सुहाई। अगर सट भी आकर के जो है 2 शब्द सुन लिए, उनके कानों में प्रवेश हो गए, वह सट नहीं रहेगा, वह सुधर जाएंगे। और अगर जिनकी मति जो है बिगड़गी, जिनको विधाता दारुण दुख देई, उनकी मति पहले हर गई, तो पहली सत्संग वे मति जो बिगड़ गई तो वही राक्षस हो गया। ये उल्ट पलट के जो है कोई कह न सके। जो महाराज का शब्द है, निकट बुलावे दूर पटावे, काचे पाके पाके काचे तू मन पाके, ये गति नहीं जाती। रास्ता चलता हुआ न जो है न जाना वो कर्म गति है, परमात्मा की लीला है, दूर फटा दे, और जो दूर है उनको निकट बुला दे। ये गति का आगे, अरे ब्रह्मा का वेद भी कह गए, नेति नेति हम नहीं जानते, नहीं जानते। ये जगह आज सबकी जुबान बंद है। कवि, छंद बनाने वाले, सिद्ध, तपस्वी, त्यागी, देवता, सिद्ध, सबकी बुद्धि आगे काम है। वहां की गति तो क्या और ही है। महाराज सनक जी के अवतार थे, और उन्होंने वाणी की रचना में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कहा अविगत की गति कोई नहीं, कोई नहीं जान सकता। उनकी गति कई है, नहीं जान सकता। तो वेद भी जो है, ब्रह्मा का वेद भी कह गए, नेति नेति शब्द हम नहीं जानते, नहीं जानते। उनकी गति तो निराली है। उसमें दैत्य, दामन, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद
और सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय, ये भगवान के होता है, ये सिद्ध है। कपिल जी, दत्तात्रेय जी ये भगवान के अवतार माने गए, लेकिन सिद्धों में गणती, महात्माओं में गणती है। राम कृष्ण ये राजकोट शूरवीर थे। नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादिक योगेश्वर वह भी वहां पधारे थे। और भारत उन यज्ञ में यज्ञ सामग्री को देने वाले भूमि ने कामधेनु रूप होकर के संकल्प से कामधेनु प्रकट, और वह कामधेनु जो भी सामग्री चाहे यजमान संकल्प करे ये चाहिए वही देते थे। यजमान सारी कामनाओं को पूर्ण किया। नदियां, दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसोई बाहर लाई थी। ईख कहते हैं गन्ना को, और शक्कर, मिश्री, गुड़ सब पैदा हुई थी। और दूध, वनस्पति में दूध, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ में दूध न निकला। अरे वनस्पति भी दूध देती थी, आज भी निकला। कई वनस्पति में दूध निकलता है, कई वनस्पति में जल निकलते हैं, कई में खून निकलता है। जो पशु पक्षी चलने वाले खून निकलते, जो जड़ है उसमें दूध निकलते, कईयों में पानी निकला, कईयों में दूध निकलता है। ये सब जो ईख आदि सब प्रकार के रसोइयों का बह लाती थी, तथा उनमें मधु, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां वहां जो है यज्ञ में उपशिष्ट हो गई। समुद्र वैसी राशियां, पर्वत, भक्ष्य भोजन, चार प्रकार के अन्न तथा लोग पालों के सहित संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार वहां में अर्पण हो गए। महाराज पृथु एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते। वे पृथु का बिलद था, संतों का भी बिलद है कि भगवान एक ही है। एक भगवान को ही मानना मनुष्य का कर्तव्य है। जन जन भगवान नहीं है, ये मेरे इष्ट है, भूत है, प्रेत है, देवी है, देवता, ये इष्ट नहीं है। इष्ट तो एक भगवान का है। भगवान को मान लिया, सबको मान लिया। और जो भगवान ने नहीं जाना वह ये संसार में जो पशुओं की नहीं बेते पड़ते न उनका कभी दुख दूर होता है। उनको कृपा से यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा पुरस्कृत हुआ, किंतु ये बात देवराज इंद्र को सहन न हुई। देवराज इंद्र की तो बुद्धि स्वान का जैसी, अरे ये मेरा राज ले लेंगे। हमारे पूछे थारो राज कटे लाग दो, थारो राज तो उठे, एक तुच्छ मात्र भी न लागे। उन्होंने उनमें विघ्न डालने की चेष्टा करी। इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ में विघ्न डालने की चेष्टा, यानी उसमें विघ्न डालने का परिश्रम किया। तो कोई तो करते हैं अच्छा काम के लिए परिश्रम और बुरा काम के लिए चेष्टा। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा यानी 99 यज्ञ हो चुके, बड़े साफ प्रेम से अब 100 यज्ञ भी हो। अंतिम यज्ञपति आराधना कर रहे थे। इंद्र ने ईर्षावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हल दिया। अश्वमेध यज्ञ थे, घोड़ा रहता था। तो 99 यज्ञ हो चुके राजा पृथु जी का। 100वां यज्ञ में इंद्र आयो घोड़ो चुरा। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कछुआ रूप में पाखंड वेश धारण कर लिया। वह अधर्म के धर्म का भ्रम उत्पन्न कराने वाला था। घोड़ो ले गयो और अपनी रक्षा के लिए पाखंड रूप की महात्मा को रूप बना दिया। मोटो रूप साधु को है, चोर साधु बन गया, डाकू कोई मनगना मार बाड़ो भाग तो देखा कि करो साधु कपड़ा पहन। हाँ सब आओ जी, इम्मा आओ साधु समाज। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए साधु का वेश बना दिया। घोड़ो ले गयो यज्ञ और साधु का वेश बना दिया। पापी जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। यो 92 ईस्वी साधु को इनको आश्रय कोई लेवे तो जान न सके। नियम पापी हो, कुलगित हो, बिल्कुल निकृष्ट हो, लेकिन वो जो साधु बन जाओ तो लोग के हो
धर्मात्मा मालूम है। ये बाना ही सही, बाना बड़ा दयाल का खंटी माल तिलक छाप, यम डरे कालू कहे भय माने भोपा। लेकिन उनकी गति क्या होती है? जो बाना बना, पाखंड का बाना बनाने वाला रोर व नरक में जाते हैं। पाखंड का बाना बनाई। इस भेष में घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश में जा रहे थे। साधु बाना बना लिया और पर्थु जी का घोड़ा लेकर आकाश मार्ग में जा रहे हैं। उन पर भगवान इत्री की दृष्टि पड़ी। इत्री मुनि थे, उसने देखा यो इंद्र है और यो यज्ञ को घोड़ो ले जा रहे हो, लेकिन पाखंडी साधु बन ले जा रहा है। उनके कहने से महाराज पर्थु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा। बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म लगाए हुए उनका ऐसा भेष देखकर जब पर्थु जी का पुत्र समीप गए, देखा तो बड़ी बड़ी जटा बांध मिली एक माता और शरीर पर भस्म लगा रखी। महाराज पर्थु के पुत्र ने देखा है तो महात्मा है, महात्मा को मारना तो ठीक है। पर्थु कुमार ने उसे मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। ये महात्मा है। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब मैं ऋषि इत्री ने पुनः उसको कहा, अरे ये इंद्र है, महात्मा नहीं है, ठगारो है, लंपट है, तो इनको बने मारे कैसे छोड़ जा रहा है। इत्री ऋषि ने उनको कहा, महाराजा पर्थु के पुत्र को, ये महात्मा नहीं है। वो चल इस देवा धाम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला, मारो इनको। इत्री ऋषि ने कहा, जो विघ्न डालने वाला महात्मा बन गयो है। महात्मा घना बन गया, रावण बन गयो महात्मा, काल नेमी राक्षस बन गयो, कपटी मुनि बन गया, इंद्र बन गयो, महात्मा बन गयो। महात्मा है नहीं है। आज भी घना महात्मा बन जाते हैं दुनिया को ठगने के लिए। भगवान बचाओ उनसे। भेष बहुत, साधु थोड़े, और बचते रहना छोड़े छोड़े। वेशधारी बहुत आते हैं, ठग विद्या करके ले जाते हैं। घना घना मांगता फिर उनको, जो साधु घना घना मांगता फिर, क्या साधुओं की कमी होती है? केवल साधु का इतना ही परोपकार के लिए कोई संकेत करना, ये परोपकार है जिसमें पाखंड न हो, बचा करके बैंक में नहीं डालना। आप जो है आप ही उनका जो है जिब्या के लिए मार्ग बना के नहीं खाना, और उनको जो है इधर से इधर, इधर से इधर धर्म कार्य में निकाल देना, साधुओं का काम। और ऐसा न हो, न दिखे तो वो साधु नहीं है, फिर पाखंडी है। इत्री मुनि ने इस प्रकार उत्साहित करने पर पर्थु कुमार क्रोध में भर आए। इत्री मुनि ने कहा, नहीं, इत्री ऋषि थे, बड़े महात्मा थे, और पर्थु कुमार को कहा, अगर ये दुष्ट है, ये इंद्र है, ये महात्मा बन रहे हो, मार इनको। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसके पीछे आते देखकर वह भैंस और घोड़े को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गया। वो इंद्र देखो अब ये महात्मा बनने से भी काम नहीं चाहिए तो मारेगा। तो घोड़ा ने भी छोड़ दिया और भैंस ने भी उतार अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होने का अर्थ ये होता अदृश्य। पर्थु कुमार को वह नहीं दिखा, अदृश्य हो गया। और वह वीर अपनाए एक पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौटा। घोड़ा ने छोड़ गया। पर्थु जी के पुत्र वहां पशु ये घोड़े को ले आए और घुड़शाला में लाके बांध। शक्तिशाली विदुर जी उनके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षि ने उनका नाम विजिता सवर कर दिया। ये पशुओं को चकास और युक्त बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया, कई माया करी और एकदम अंधकार फैला।
और उसी में छिपकर वह फिर उस घोड़े को ले गया। इतनी शक्ति देखने पर भी इंद्र को समझ में नहीं आई। आज कोई लोग कहते हैं अरे यो साधु संतों के पास जाओ समझो कौन है, अरे बड़ा बड़ा ही नहीं समझ। समझना कोई बाजीगर का खेल नहीं है। समझवा में तो घनी टाइम लगे, कई जीवन व्यतीत हो जाए, एक जन्म नहीं 7 जन्म व्यतीत हो जाए तो समझ में आना बहुत कठिन है। इंद्र अतरी बात होते हुए जो देवताओं को राजा है और वह उनको जो मारने में जो है अंतर ध्यान हो गया, बाकी मार ही देता परतु कुमार, फिर भी अंधकार फैला और घोड़ा ने फिर ले गया। इतरी मुनि ने फिर उसे आकाश में तेजी से जाते हुए देखा, किंतु उनके पास कपाल और खंडवाग देखकर फतुपुत्र ने उनको मार्ग में कोई बाधा न डाली। कपाल जो है वो वही साधु को वेश बनाया, तो उनको क्या कि ये जो है ये साधु है कोई। तब इतरी ने राजकुमार को फिर कहा, अरे गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। इतरी मुनि ने कहा, अरे राजकुमार ये देख पाखंडी है, देख कपाल पैर मिले, माता को कपाल लग दिया और ये जो है इंद्र भेष बनाता है, तो इनको छोड़ता क्यों? तो उसने ये एकदम जो है बाण चलाया। ये देखते ही देवराज इंद्र भेष और घोड़े को छोड़कर फिर अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व जो राजा पृथु जी के जो है पुत्र थे, अपना घोड़ा वो वापस लेकर पिता की एक शाला में फेर ले गए। तब इंद्र ने उसी निदित भेष को मंद बुद्धि पुरुषों के ग्रहण कर दिया। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, पाप ने खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। जो जो इंद्र ने जो घोड़ा हरने का रूप बनाया है वह सब पाखंड। कोई कपाल रखते हैं, कोई कैसा वेशभूषा बना के घूमते हैं, कोई छोटा छोटा बच्चे का हाडिया निकाल निकाल करके माला बना देते हैं। लोग ऐसे साधु मैंने आंखों से भी देखे हैं, सब पाखंडी है। ऐसा ऐसा रूप सब इंद्र ने बनाए, लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया, वो सब पाखंडी रूप। क्या जरूरत है भजन करने वाले को कपाल रूप ओढ़ने की, हर 12 चिन्ह ढूंढ की आवश्यकता क्या है? कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन पाखंड है। जहां खंड शब्द चीका वाचक है, इस प्रकार पृथु ने यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराने इंद्र, जिसे कई बार ग्रहण करने में त्यागा था। नगर रक्तंबर तथा कपाली आदि ये पूर्ण पाखंड कोई वेश बनाए, जो आज पाखंडी लोग खूब बना बना के दुनिया को करते हैं। बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का जो समर्थन करते हैं, वास्तव में ये अधर्म मात्र ही है। भगवान का वेश तो केवल राम नाम लेना, जटा तो बढ़ जाती है क्योंकि उनको आजामत नहीं बनाने से। और वस्त्र पहनने का काम केवल एक कोपिन और ऊपर एक वस्त्र। ये किसानों के गांव में जाना हो तो आवश्यकता है, अगर किसानों के गांव में भिक्षा आदि के लिए नहीं जाना है तो साधु के वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं, वस्त्र पहनने की जरूरत क्या है? ये है ब्रह्मवर्ष धर्म मानकर लोग ये भेष धारण करके दुनिया को ठगते पड़ते। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध। उन्होंने अपना धनुष उठाया, अरे बार बार घोड़ों कौन ले जाओ? यो पृथु जी ने मालूम पड़ी, कहा यो इंद्र है। और कई वेश बना करके जो आपके पुत्र उनको जब मारने के लिए तैयार होते हैं तो अंतर्ध्यान हो गया। पृथु जी ने कहा इंद्र ऐसा है। पृथु जी को भी एकदम बाण उठाए। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता। तब ऋषि वरुण ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार, अब मारेंगे। पृथु जी अगर तैयार हो गए तो अब इंद्र बच नहीं सकता। तो उन्हें रोकते हुए कहा,
राजन, जो आप बड़े बुद्धिमान हैं, यज्ञ दीक्षा ली है और शास्त्र वहीन यज्ञ पशुओं को छोड़कर किसी का वध करना उचित नहीं है। जिसमें जो है शास्त्र विधि से घोड़ा जो है वो होमा जाता है, लेकिन वो घोड़ा उसी वक्त वापिस जिंदा किया जाता है। बाकी किसी का वध नहीं करना चाहिए, न तो यज्ञ पूरा नहीं होता। इससे विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में गए। उसने भी जो है विश्वामित्र ने भी यज्ञ की दीक्षा ले रखी। और ये मारीच आदि कितने ही राक्षस आते हैं, स्वभाव है मारीच है, यज्ञ में विघ्न डाल देते। परेशान हो गए विश्वामित्र। जब राजा दशरथ के दरबार में गए, जा करके राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा, महाराज आपके राजकुमार मुझे दे दीजिए। अगर आप कहो कि आप राक्षसों का वध नहीं कर सकते हो तो मैंने यज्ञ की दीक्षा ले। क्रोध के बिगड़ मरते नहीं, क्रोध किया यज्ञ दीक्षा खत्म हो जाती। यज्ञ की दीक्षा है वो खत्म हो जाती। यज्ञ का कोई पुण्य नहीं होता क्रोध करने से। जैसे साधु बन गए फिर ईर्षा और क्रोध है तो उनकी वह किए हुए भजन कीर्तन जो भी थोड़ा बहुत करते हैं सब साफ हो जाए, कुछ नहीं रहते। क्यों? साधु का क्रोध, हमारे गुरुदेव कहते 12 वर्ष की तपस्या, ये घड़ी का क्रोध सब साफ हो जाता है। तो साधु क्रोध करते हैं। और इनका प्रमाण महाभारत में लिखा हुआ है कि जब पांडु 12 वर्ष का जो है वनवास में थे तो द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कहा कि आप क्रोध क्यों नहीं करते हो, कतरी बातें सहन कर रहे हो। अरे वो जो है अपने पत्थरों में, कांटों में, बरसात में, डूंगरों में पड़े और दुर्योधन मेलों में मौज कर रहा है। लेकिन द्रौपदी ने उनको खेणी आओ जो सब बातें की। आप तो जो है जब भीमसेन को जेल दे दिए, लाक्षा भवन में जो है जलाने लगे, द्रौपदी का चीर हरण किया, फिर भी क्रोध करते नहीं आप। युधिष्ठिर सुनते रहे। अंत में द्रौपदी को ये जवाब दिया, कहे द्रौपदी क्रोध नरक का द्वार है। क्रोध को संतों ने नहीं अपनाया तो बोल मैं कैसे अपनाऊं। तो ये बात साबित निकली कि क्रोध नरक का द्वार है। कोई संत जो है क्रोध करते, कोई के जो है शिष्य को पीट भी देते हैं, तो क्रोध नहीं। क्रोध दूसरे को मारने का नाम क्रोध है। तो महाराज ने कहा इसके लिए तो कोई देखेगा अरे मैंने पीट दिया तो क्रोध नहीं है क्या? बन नहीं है। माया मीठा हेत कर ऊपर कड़वा रहा। दादू सतगुरु शिष्य को सीख दे सब संतों के साथ, सब साधु के साथ, वो क्रोध नहीं है। क्रोध होता है कोई जो है आकर के विघ्न करे उनको मार दे, मन क्या करे। संत किसी को मारना चाहते नहीं है, संत क्रोध भी नहीं करते। क्रोध में उनका पुण्य का और अपना कर्म का नाश हो जाता है। तो इस कारण है ऋषि लोगों ने कहा कि महाराज आप यज्ञ की दीक्षा ले रखी है, आप इंद्र को मारोगे क्या? ये बात अनुचित है। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्षावश नितेज हो रहा है। हम अमोद आह्वान मंत्र द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बुला उनको अग्नि में हवन कर देते हैं। ऋषि बोला कि महाराज आप मत मारो, आप मारोगे धनुष बाण लेकर के आपका ये जो है ये दीक्षा सब खत्म हो जाएगा। और आपका शत्रु है इंद्र यज्ञ में विघ्न करता है। अभी मैं उनका नाम की आहुति देते हैं, आह्वान करते हैं। पहली ऋषियों के पास आह्वान करके बुला लेंगे और फिर उनका नाम की जो है मृत्यु की आहुति देंगे। आप अग्नि में भस्म हो, लेकिन आप मत मारो, आप धनुष बाण को लेंगे। विदुर जी यजमानों ने इस प्रकार सलाह करने में उनके याजकों ने क्रोध पूर्व इंद्र का आह्वान किया और वह स्वा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे। आह्वान करते इंद्र ना बुझाओ मनु आव भाग्य तो
जैसा ड्राइवर रेल न चलाओ व न चाला इंजन, तो जब भी चलना पड़ो को चलाओ। तो आवान ऐसी चीज है कि इंदर ना बचाओ थी भाग रहा हो आ गए। और ऋषु ने उठाकर मका नाम की अग्नि में आहुति दी कि बनो स्वा बजाए। देना चाहते ही थे, फौरन ब्रह्मा जी आकर के रोक दिया। रे नहीं, इंद्र को नहीं मारना, इंद्र को नहीं मारना। वह बोले याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। ये है यज्ञ, संज्ञ इंद्र तो भगवान है। ये इन्हें तो मूर्ति माना यज्ञ में, हर इन्हें कहा इन्हें होमा हुआ। तुम यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करते हो, इंद्र कोई तो अंग है और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथ्वी के ये से यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेद करने वाला। इस बात पर तुम ध्यान दो, अब इसमें अधिक विरोध मत करो, नहीं ये और भी पाखंड कर सकेगा। क्यों इनकी आदत है कि मेरा राज ले लेंगे, मेरा राज ले लेंगे, इनको ये बात अड़ी हुई है। तो आपके यज्ञ कर्मों के मत 99 यज्ञ क्या वही बहुत। ये परम यशवंती महाराज पृथु 99 यज्ञ कर दो, 100वां यज्ञ मत जो विघ्न करे फालतू। फिर राज ऋषि पृथु ने कहा, राजन आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले। ब्रह्मा जी बोलिया कि आप तो मोक्ष धर्म में न जानो, और जो मोक्ष धर्म न जाना है वो बांधने के काम यज्ञ के। कोई विघ्न करे तो बंद कर देगा, नहीं हम नहीं करते। मोक्ष धर्म को जानने वाले 12 प्रसादा नहीं करते। 12 प्रसादा लोगा अर्थ, लोगा कल्याण के लिए करते हैं, और वो कोई न चाहो तो बंद कर दो। अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप इंद्र दोनों ही पवित्र कृति भगवान हरि का शरीर है। आप भी भगवान के अवतार, इंद्र भी जो है भगवान ने बनाए, वो संसार में बरसात बरसावा है, तो जीविका देव है। तो आप दोनों ही बरोबर है। ब्रह्मा जी ने कहा मत मारो ना, आप मिलाप कर लो ना दोनों। इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यश निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसलिए आप चिंता न करें। हमारी बात पर आप आदरपूर्वक स्वीकार करें। देखिए, मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है। ब्रह्मा जी बोलिया कि मारो काम यो जो है निर्विघ्न न होगा दे रहे इंद्र, विघ्न डाला है तो मनुष्य का जो काम है बिगड़ जाए, विधाता ही बिगाड़े। और मानो त्याग करवा को जो है परिश्रम करे, उनका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता। क्रोध कैसे होता? मोह आने से। मोह के बगैर क्रोध नहीं हो सकता। और तो संतों को क्रोध करना होगा, मोह है ही नहीं, क्रोध कैसे आएगा? बस यज्ञ को बंद कर दीजिए। इसके कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड धर्म का नाश होगा। और यो पाखंड करे और धर्म को नाश करे, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जहां देखिए तो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था। उसी के रचे हुए मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती जा रही है। जतरा जतरा यो पाखंड का भेष बनावे, दुनिया इनको अपना रही, तो और पाखंड हो रहा। आप साक्षात विष्णु के अंश है, ब्रह्मा जी कहते हैं पृथु जी को। और ये बहन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा है। समयोचित धर्म की रक्षा के लिए आपने शरीर धारण अवतार लिए हैं। अतः प्रजापालक पृथु जी अपने इस अवतार उद्देश्य विचार आप भर्गु आदि ईश्वर मुनिवरों का संकल्प पूर्ण किया। ये प्रचंड पाखंड पंथ रूपी इंद्र की माया अधर्म की जननी है। आप इसको नष्ट कर दीजिए, यज्ञ बंद कर दीजिए। जी काम में विघ्न हुआ, वहाँ काम में सज्जन लोग कहते हैं कि काम ने पर छोड़। जी रास्ता में चालन, वहाँ रास्ता में चोर भय, सिंह भय, नाना प्रकार के राक्षस भय, तो उस रास्ते को बंद कर दो, दूसरा रास्ता ले लेना चाहिए।
मेंत्र जी कहते हैं, लोग गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया। जो माने, जो नर मानवी है, बड़ा की बात मान लो और छोड़ दो। नहीं, मैं तो मरूंगा पर नहीं मानूंगा, वह नीच है। ब्रह्मा जी की बात ने पृथु जी स्वीकार कर ली। चलो ये राम नाम करता न कोई, राम नाम रटता था न कोई मना न कर सका, न कोई बंद कर सका, न कोई विघ्न डाल सका। और बारह तो विघ्न डालते हैं। और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर दी। इसमें बाद में यज्ञासर स्नान करने में निर्वृत्त हुए। तब यज्ञों के लिए देवताओं ने उसने अभीष्ट वर दिए। आदि राज पृथु ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को जो है संतुष्ट किए हैं, तथा ब्राह्मण उनके सत्कार संतुष्ट होकर के अमोघ आशीर्वाद दे गए। वह कहने लगे, माँ बाबू, आपके बुलाने से जो देवता, ऋषि, मनुष्य आए, सभी का आपने उनका मान किया है। विदुर जी महाराज पृथु के 99वें यज्ञ में यज्ञो भक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु भी बड़ा संतोष हुआ। उन्हें इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उसने कहा, भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी, वह प्रकट हो गए। इंद्र भी आ गया। भगवान ने कहा, राजन इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने में संकल्प विघ्न डाला है। अब ये तुमको क्षमा चाहता है। इंद्र क्यों कि मुँह गलती करी, क्यों ब्रह्मा जी उन्हें भी क्यों यज्ञ न थारो राज न छावे, तुम विघ्न मत करे, वहां का शरण न हो जाए, न तो तुम भी कहीं न कर सके। यदि इंद्र आयो, भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए, बोले ही वो क्षमा चाहे, विघ्न करिए, इसे आप क्षमा कर दीजिए। नरदेव जो श्रेष्ठ मानव, साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वह दूसरे जीवों के द्रोह नहीं करते, क्योंकि वह शरीर ही आत्मा नहीं है। साधु होते हैं, तत्व ज्ञानी होते हैं, श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं, सद्बुद्धि होती है, वह दूसरे जीवों को कभी दुख नहीं पहुंचाते। अब यज्ञ की रही बात, तो यज्ञ करने से इंद्र जो है डर रहा है कि मारो राज ले ले, वो विघ्न करे, तुम काम न बंद कर दो। उनको निर्णय तो यही वही बात। बाकी उनको टेक कर लगा, नहीं मेरा तो संकल्प है और मैं तो अच्छो काम कर रही हूँ, उनको राज न चाहे, पर वो विघ्न करे। वह कही है 99 यज्ञों 100 यज्ञ पूरा व्याज इंद्र ने नीचे पड़ना। इसलिए उनको जो है ये बड़ी भारी बात समझने की है। तो कोई टेक बाबा बड़ो आदमी कहता है कि ये टेक न छोड़ दे, तू सुखी रही, न तो भारी विघ्न होगा, तो छोड़ देनी चाहिए, फौरन छोड़ देना चाहिए। और जो मूर्ख टेक करते हैं कि नहीं मुँह तो सांझ बोल दूँ, शुभ काम है, तो वह बात जो है उनको शांति भी नहीं मिलेगी और उनका धर्म भी अधर्म हो जाएगा। महाराज भी कहते हैं, सो उपजन किस काम की, जो जन जन करे कलेश, साकी सुन समझे साध की, जो रसना रस। जो मुँह तो सांचो हूँ सर, अरे सांचो अपनी विघ्न कहाँ हुई, जन जन क्लेश क्यों करते, त्याग दो। ये तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाए, वह समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक ज्ञानी जनों की सेवा में केवल श्रमी हाथ लगा। भगवान बोलिया कि मेरी माया में जो कोई अगर ज्ञानी ध्यानी मोहित हो जाए, तो वहाँ को वो सब काम जो है मानो श्रमी कई हाथ बनाए, वो केवल श्रमी किया है। जैसे तो कलयुग में बहुत लोग जो अपनी टेक में ला करके अपना जीवन को भी बर्बाद कर देते। यज्ञवान पुरुष, इस ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझ करके और इसमें आसक्ति नहीं करते हैं। क्यों शरीर से यज्ञ किया जाता है, नहीं करना, ये जो है चुप बैठ जाता है। ज्ञानवान पुरुषों का यही है, यही धारा है विघ्न मेटने की। इस प्रकार जो इस शरीरों में आसक्ति नहीं है, वह विवेकी पुरुष इसमें उत्पन्न हुए
घर है, पुत्र है, धन है, आदि में मान है, वो किन लिए रखेंगे? या मेरा मान हुआ, अपमान हुआ, मान अपमान को समझते नहीं। हर बड़ा बुढ़ू की बात मान देते हैं। जैसे पट्टू ने मान ली, 100 यज्ञ बंद कर। आदि किस प्रकार ममता रखता है? जो ये आत्मा एक शुद्ध, स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय शतान, सर्वव्यापी, आवरण शून्य, आवरण नहीं आत्मा का कोई, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित, अतः शरीरों से भिन्न, शरीर से आत्मा अलग है। जो पुरुष दय स्थिति आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है, वह प्रकृति के संबंध रखते हुए भी उनके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते हैं। यह श्लोक बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि उनकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है, वो बाहर में थोड़ी रहती। यज्ञ करिया तो यज्ञ में स्थिति है, भगवान में थोड़ी है। अगर भगवान में है तो यज्ञ में विघ्न हो तो बंद कर। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णा आश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता, उनका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होता, एक दिन का काम नहीं। निभह जो चलो धीरे धीरज माई, परसेगा पीऊ एक दिन दादू ठाक्य। धीरे धीरे जो है आत्म शुद्धि। महाराज ने भी यही कहा है, वही श्रीमद् भागवत में कहा। भगवान कहते हैं धीरे धीरे बुद्धि शुद्ध होती है। चित्त शुद्ध होने पर उनका विश्वों में संबंध सब हट जाता है, तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब चित्त शुद्ध होगा तब, जब तक चित्त शुद्ध नहीं है तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। तत्व ज्ञान कोई वस्तु थोड़ी जो खा जाए, वो पेट भर जाएगा। चित्त शुद्ध होवे और घना दिन लागे, एक दिन को काम नहीं। वही बात भगवान शंकर ने गुरुड़ जी को कही। गुरुड़, दीर्घ काल तक सत्संग करोगे ना तो ये संशय दूर हो जाते हैं। दीर्घ काल, बहुत समय लगेगा इस बात। और मामूली बात ही कि ये ईश्वर है, अवतारी है, कि कोई राजा का लड़का, अवतरी की बात है। और बानो आपा ने देखा तो गुणों झंझट आपने एक बात कही, कतरी दम लगे। तो फिर वह मेरी समता रूपी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये परम शांति ब्रह्म अथवा केवल्य है। जो पुरुष ये जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया, मन की साक्षी होने पर भी कूट स्थल आत्मा उसे निर्लेप नहीं रहते, निर्लेप ही रहता है। उनमें जो है सब कुछ जानते हुए भी आत्मा निर्लेप है, सब करते हुए भी आत्मा निर्लेप है। इस ज्ञान को जानते हैं, वही माया के प्लेटे में नहीं आएगी। ये कल्याणमय मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। राजन, गुण प्रवाह रूपी आवागमन तो भूत इंद्रियां, इंद्रियां अभिमानी देवता, चित्ताभास, सबकी सम रूपी पश्चिमी यह शरीर हुआ करता है। इसका सर्व साक्षी आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। इंद्रियों से, इंद्रियों वाला जो ये उपनिषद शरीर वाला, ये संसार की माया में जो, लेकिन आत्मा का कोई संबंध नहीं है इनका। जबरदस्ती संबंध जोड़ रखा है। क्यों जोड़ रखा है? अज्ञान, अज्ञान से जोड़ रखा है। मुझ में डड अनुराग, भगवान कहते हैं मेरे में डड अनुराग हो, या नहीं जो छूट जाए, डड संकल्प हो पूरा, डड अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष सम्मति, संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर भी कभी हर्ष, शोक आदि विकारों को वशीभूत नहीं होते हैं। भगवान में जो जिसका दृढ़ संकल्प है, वह ने आप चाहे अग्नि में क्यों न पड़ो, लेकिन वह नहीं हटेगा। दृढ़ संकल्प उन परमात्मा का है, और वह हर्ष शोक में कभी उलझेंगे नहीं। इसलिए वीरवर तुम उत्तम मध्य और अदम पुरुषों के समान मात्र भाव रख सुख दुख को भी एक सा समझो। मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे द्वारा
जुटाए हुए मंत्री आदि संसद राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। भगवान ने परशु जी को कहा तुम ऐसा करो, इंद्रियों को जीत, मन को जीत करके और निर्लेप रहकर मंत्रियों आदि द्वारा ये प्रजा का शासन रह न्यारा सब करे, कौन लिप्त न हो, आदि अंत बाने गड़े, ऐसा समर्थ हो। राजा का कल्याण प्रजा पालने से ही है, इससे उन्हें परलोक प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इसलिए विपत्ति में राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, उससे कर वसूल करता है, उनका सारा पुण्य प्रजा छीन लेती है, उनके बदले उसे प्रजा के पाप का भागी हो जाता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति से, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं होते, केवल कौन है ब्राह्मण हो, कर्म चंडाल का है वो ब्राह्मण कैसे हो गए? श्रेष्ठ शब्द दिखा, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, जिसमें श्रेष्ठ गुण हो वही ब्राह्मण है, बाकी तो चंडाल है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुई धर्म को ही मुख्य अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्व पालन करो। वो जो तुमसे प्रेम करेंगे कुछ भी दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि ऋषि आएंगे और आपका ज्ञान को जो है सजीवित कर जाएंगे। भगवान विष्णु जी ने कहा थोड़ा दिन बाद में नीति न्याय पूर्व रहो, लिपायमान न हो, और कुछ दिन बाद में सनकादि ऋषि और आएंगे आपका ज्ञान को, और इसलिए कर सत्संग रोज होना चाहिए, आवरण रोज सटता है, रोज जो है सत्संग उनको उतार देते हैं। तो कुछ ही दिनों बाद सनकादि ऋषि आएंगे, राजन तुम्हारे गुणों और है ये मुझको वश में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो वर मांगो। तब क्षमा आदि से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझ में पाना यह सरल नहीं है। मैं तो उसके हृदय में रहता हूँ जिसके चित्त में समता रहती है। जप करो, कोई यज्ञ करो, तीर्थ करो, भगवान के मुंह भस्म करो, ना मोकला करो मनमुखी काम। मैं किसके बस में हूँ? जिनके हृदय में समता, सुरती सदा शाबत रहे तिनका मोटा भाग, दादू पीवे राम रस रह निरंजन लाभ। ये सफल कहा भगवान। उन्हीं के हृदय में मैं रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। दुख सुख अर्घ शोक सबको सहन करके उबलते नहीं, उनके गत में नहीं। और आप कुछ भी चतुराइयां कर लो, कोई कई प्रकार की सिद्धि नहीं होगी। ये भगवान विष्णु जी ने परशु जी को कहा है और शोभा ये को बंद करा दिया। सच्चिदानंद भगवान की